हेलो दोस्तों, पीडी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बेवफा प्रेमी। एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, जिससे उनके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। उसने जब 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे उसको स्कूल जाने में परेशानी न हो। वो जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हमउम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और उसको रुकने का इशारा किया। वह उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से वह घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का उसके पास आ गया और धीरे से बोला, मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता। क्या? उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। लड़के ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जगते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचा करता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उद्धरण। लड़का और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर लड़की ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने लड़की की आंखों में आंखें डालकर पूछा। लड़की शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैदल चलाती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह लड़की और लड़के में बातचीत की शुरुआत हो गई। लड़का रोज उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर लड़की दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन लड़के ने लड़की से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो लड़की ने हल्का सा ना किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन लड़की बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर लड़के ने उससे मिलने के लिए कहा था। लड़के ने लड़की की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और लड़की को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। लड़का लड़की को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी। लड़के ने लड़की से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे लड़की पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह लड़के के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को लड़के के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी न हो पाए थे कि तभी न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। यह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं। थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। लड़की ने कातर दृष्टि से लड़के की ओर देखा, पर वह लड़की की मदद करने के बजाय वह हंस रहा था। यह देखकर लड़की का हृदय चीत्कार कर उठा, यानी कि यह सब लड़के की एक सोची समझी चाल थी। लड़की आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। लड़की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खसोटते रहे। कुछ ही पलों में लड़की की सहनशक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद लड़की को होश आया। वे तीनों लड़के और वो वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से लड़की के शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। लड़की सोचती रही कि क्यों मैंने लड़के की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था।
लड़की ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही लड़के का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया, और इसके साथ ही क्रोध, खींच और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। लड़की ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची खुशी ताकत इकट्ठा किया और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल लड़की नदी में डूबने उतराने लगी, लेकिन अब न तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी जरूर सोचिए, नहीं तो आप भी उस लड़की की तरह धोखा खा सकते हैं, आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। दोस्तों, ढेरों हिंदी कहानियां सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पीडी हिंदी कहानीगन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।